शीर अल्लाह के बरकत नाम से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों अरबों दरूद सलाम। मैं शाह खानज़ादा, मुझे देखने और सुनने वालों का मैं खैर मकदम करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, दो अहम इश्यूज़ के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। एक तो डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं जिन्होंने शाम शहादत नोश किया है, इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स फिगर आ चुके हैं। कुछ हुकूमत के बहुत करीबी लोग हैं जो अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ फतेह शेर साहिवाल के अंदर एक थाना है, वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस के ऊपर ही 9C का पर्चा दर्ज करने का बाज़ाब्ता तौर के हुक्म सादर फरमाया है। वो क्या मामला है आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी हमेशा आपके साथ एक इस्तदा, एक दरख्वास्त, एक गुजारिश होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकान को भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपनी जो है खालिस्तन राय उसका भी इजहार करें, ताकि हमारी ये आवाज़ के अंदर तकवीयत आए, ये ज़्यादा लोगों तक जाए। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के अंदर जो प्रोटेस्टर थे, जो डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर अपना राइट्स क्लेम कर रहे थे कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर जो फस्तायत और जो जुल्म ज़्यादती हुई, उनके ऊपर जो स्टेट फायर किए गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो शहीद हुए। वो समझ नहीं आ रही थी कि जनाब वहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने शहीद हुए हैं, कितने लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ साफ़ी जो है वो मतलब अपनी राय पेश कर रहा है। गिवट इसके ऊपर उनका बड़ा इंडिविजुअल सा मौक़िफ़ है। लेकिन अक्लमंद बंदे के लिए ख़वातीन हज़रात एक इशारा काफ़ी होता है। एक बड़े बाज़ाब्ता बड़े हुकूमत के करीबी, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी एक सहाफ़ी हैं तलत महमूद साहब, उसने ये फैक्ट्स फिगर दिए हैं, ये उसकी ज़बान है। उसने कहा है कि डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, ये फसायत मुल्क में काफ़ी जो है दिनों से चल रही है, इसके अगेंस्ट वो अपना एक प्रोटेस्ट होता है वो रिकॉर्ड करा रहे थे। और वहाँ पे स्टेट की तरफ से, मुल्क के जो गर्दा दर्दा लोग हैं उनकी तरफ से जब उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, तो वहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन वो बता रहा है जी 116 का फिगर ये वो बंदा बता रहा है जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, जो गिवट का माउथ पीस है, जो बहुत ही करीब है गिवट का। हम वक्त उनका जो है वो उनकी ढोलकी बजाता है, 24 घंटे ये उनकी तारीफें करता है। ये वो बंदा आपका है तलत महमूद, ये वो बंदा है जो ये फिगर दे रहा है कि जनाब 116 बंदे वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो एक्चुअल मामला होगा वो कितना होगा और कितने लोग जो है वहाँ पे जो है वो शहीद हुए होंगे। उसके बाद वहाँ पे जुल्म, बर्बरियत, यजीदियत ये हुई है कि जिनके लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं वो बेचारे अपने जो उनकी जो अजीज वहाँ पे शहीद, उनकी डेड बॉडियाँ के लिए तरस रहे हैं, उनको उनकी डेड बॉडियाँ नहीं दी जा रही। इतना भी जुल्म होता है। यानी वो जहाँ पे जाके भी अपनी डेड बॉडियाँ वगैरह क्लेम करते हैं कि भाई हमारा बंदा शहीद हो गया है तो हमें उनकी डेड बॉडी तो दे दें, तो उनको डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही, बल्कि जो लोग डेड बॉडियाँ वगैरह लेने जाते हैं उनकी तरफ से भी उनकी फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो जब इंजर्ड हुए तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी एंट्री ही नहीं दिलवाई, इस वजह से कि यार हुकूमत हमें पकड़ लेगी, हमें नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाएगा, हमारा पता नहीं चलना कि हमने कहाँ रहना है कहाँ नहीं जाना। तो ये तलत महमूद साहब का फिक्र था 116। तो आगे आप खुद अंदाजा लगा लें कि तलत महमूद जैसा बंदा जो है वो 116 का क्लेम कर रहा है, तो जो हकीकत है, जो असल फैक्ट्स फिगर है वो लोग कितने होंगे। तो दूसरे अपने इश्यूज की तरफ आते हैं। फतेह शेर सिंह एक थाना है साहिवाल के हदूद में, वहाँ पर एक पर्चा सामने आया है, एक FIR सामने आई है। वो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ख़वातीन हज़रात, पुलिस ने जिस बंदे से इंतकाम लेना हो ना, उसके ऊपर वो 9C का पर्चा दे देती है। फर्ज माल मैं हूँ, अगर मैं पुलिस का माउथ पीस नहीं हूँ तो पुलिस क्या करेगी, मेरे ऊपर अगर कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई मुद्दई मेरे अगेंस्ट नहीं जा रहा पर्चा वगैरह देने के लिए, तो पुलिस जो होती है वो मेरे ऊपर जनाब 9C मंशियात डालेगी कि जनाब इसके इतनी जो है वो मंशियात बरामद हुई है, तो इसने ये तो मंशियात फरोश है। तो इसी तरह का एक मिलता जुलता वाक़या जो है वो थाना फतेह शेर साहिवाल के हदूद में पेश आया। पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा, तो उसको जनाबे वाला उसके ऊपर मंशियात डाली गई, खुद से, उससे बरामद नहीं हुई, खुद से पुलिस ने उसके ऊपर मंशियात डाली। तो जब ये उसको अदालत के सामने पेश किया गया, तो जो हकीकत थी जब वो खुली सामने आई, तो ऑनरेबल जज साहब ने उस बंदे को बरी कर दिया। तो जिन लोगों ने उसको मुलवस किया था, यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मुहर्रर, ASI, सब इंस्पेक्टर, SHO तक जितने भी लोग थे, सब के ऊपर जो है वो 9C का मुकदमा दर्ज करने का ऑनरेबल जज साहब ने
हुक्म दिया। FIR जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप उसको थोड़ा सा समझ सकें कि ये क्या वाक़या है। ख़वातीन व हज़रात, 9C का ये मुकदमा है। आलम शेर ASI हैं, उसकी मदईयत के अंदर ये पुलिस ऑफिसर है वो, उसकी मदईयत के अंदर ये FIR दर्ज होती है। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना फतेह शेर सिंह बसरकार तहरीर है कि इस वक्त माननीय से गश्त पड़ताल जराइम इलाका थाना से वापस हाजिर आया हूँ। कमरा तफ्तीशी में मौजूद हूँ कि मोहम्मद आसफ कांस्टेबल नायब मुहर्रर ने हाजिर आकर हुक्म अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबा साहिवाल डायरी नंबर 374 मोरखा 14/11/11 मार्कशुदा मेरे पेश किया, जिसमें मुकदमा नंबर 385/24 व मुजरम फतेह शेर शबाज उर्फ बाज नाम बनाम सरकार के केस में अदालत के हुक्म की तमील की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म मसूल हुआ था। यानी ये मुकदमा नंबर है 385/24 और इसका जो मुलजम था वो था फतेह शेर शबाज उर्फ बाज बनाम सरकार के नाम से इसका केस अदालत के अंदर चल रहा था। मुलाजा हुक्म करने पर अदालत ने मुकदमा नंबर 385/24 पर जुर्म 9C फतेह शेर सिंह में मुलजम शबाज उर्फ शबाज को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया और तहरीरी फैसले में हुक्म सादर फरमाया कि मुकदमा नंबर 385/24 मुजरम 9C थाना फतेह शेर की मुदय्यत हबीब इकबाल सब इंस्पेक्टर हैं, तफ्तीशी हैं, गुलाम अब्बास रिकवरी महमू के गवाहान हैं, इम्तियाज़ अहमद, तौसीफ नुसरत वगैरह वगैरह, और इनकी मुदय्यत के अंदर जो था वो पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ पर्चा देकर ये बात साबित कर दी कि पुलिस 9C के जो पर्चे हैं वो बेशतर और अक्सर झूठे देती है, जिससे पुलिस ने काम लेना उसके ऊपर जो है वो मंशियात डाल देती, क्योंकि मंशियात पुलिस के पास अवेलेबल होती है। कोई भी बंदा पकड़ा जिससे कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, शराबी कबाबी नहीं है, जानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर पुलिस क्या करेगी? अगर तो उसने पुलिस को कोई आलू शोरा दे दिया तो ठीक है, वरना वो पुलिस उसके ऊपर जनाब 9C का पर्चा देगी कि इससे जी हमने ये बरामद किया है, तो ये जनाब मंशियात फरोश है, ये लें। तो अब ये साबित हो गया कि पुलिस वाले जो होते हैं वो 9C के अक्सर पर्चे जो होते हैं वो झूठे होते हैं। इजाज़त दें, अगले किसी ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।